हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हाइड्रो टेस्ट ऑफ स्टोरेज टैंक। किसी भी नए स्टोरेज टैंक का जब फैब्रिकेशन किया जाता है, ऑलमोस्ट फैब्रिकेशन कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके बाद से हमारा जो लास्ट स्टेप आता है ना, वो उसका जो हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग या हाइड्रो टेस्ट भी कहते हैं, वो परफॉर्म किया जाता है। और ये परफॉर्म क्यों किया जाता है? ताकि उसका जो क्वालिटी चेक करने के लिए कि उसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है, एनी टाइप ऑफ लीकेज, ये चेक करने के लिए किया जाता है। तो मेन इसका यही पर्पस होता है। तो हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। आप हमारे साथ रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग ऑफ स्टोरेज टैंक। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हाइड्रो टेस्टिंग ऑफ स्टोरेज टैंक में क्या क्या किया जाता है। देखिए, हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग में फाइनल इंटीग्रिटी टेस्ट इसे कहते हैं, जिसमें स्टोरेज टैंक को पानी से कम्प्लीटली फिल किया जाता है। नेक्स्ट, बॉटम प्लेट की स्ट्रेंथ चेक होती है, ठीक है ना। उसके बाद सेल जॉइंट वेल्ड का इंस्पेक्शन होता है ना। नेक्स्ट, फाउंडेशन बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। लीकेज सीपेज डिटेक्ट किए जाते हैं। और इसके बाद इस टेस्ट से कंफर्म होता है कि टैंक जो है लीक फ्री है, स्ट्रक्चरल सेफ है और सर्विस के लिए रेडी है। तो ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ में समझा देता हूँ। अभी क्या है ना, स्टोरेज टैंक को पूरा फिल किया जाएगा, वाटर से पूरा फिल कर दिया जाएगा। तो उसका वाटर लेवल जो भी होगा, तो उसमें और एक चीज़ और बताऊँगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक गेज लगा हुआ है, तो इसका ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे बॉटम प्लेट की जो ना, अभी हमको फ़ायदा क्या है, अभी इसमें ना ये सेल वाइज होता है। एक सेल यहाँ पे है, एक सेल यहाँ पे है, ठीक है ना। ये सेल 1 कहते हैं, इसे 2 कहते हैं। तो अभी क्या ना, ये सेल 1 2 के बीच में ना एक वेल्डिंग आती है यहाँ पे, और ये सेल यहाँ भी वेल्डिंग आएगी, यहाँ वेल्डिंग आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, पूरा सरकमफ्रेंस, इसका जो सरकमफ्रेंस पूरा वेल्डिंग आती है। तो हमारा पर्पस क्या है, ये जहाँ पे वेल्डिंग हुआ है ना, इसके अंदर लीकेज चेक करना होता है मेन। इसका पर्पस ये जहाँ जहाँ वेल्डिंग है ना, इसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है, सीपेज तो नहीं है, ये चेक करने के लिए, ठीक है ना। और इसके साथ ये जो फाउंडेशन का बिहेवियर भी पता चल जाता है, फाउंडेशन में कोई फाउंडेशन से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है ना, ये भी पता चलेगा उससे, ठीक है ना। तो ये चेक करने के लिए, तो यहाँ पे आप फाइनली नीचे देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर सेफ है। अभी हमने पूरा वाटर फिल किया, तो स्ट्रक्चर में कोई कोलैप्स तो नहीं हो रहा है, डैमेज तो नहीं है, तो वो भी पता चल जाता है। और अभी फाइनली हाइड्रो टेस्ट अगर पास हो जाता है सक्सेसफुली, तो हम ये मानते हैं कि ये जो स्टोरेज टैंक है, ये सर्विस के लिए रेडी हो चुका है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हाइड्रो टेस्ट करने के बाद से ना, एक प्री हाइड्रो टेस्ट का प्रिपरेशन किया जाता है, राइट। प्री हाइड्रो टेस्ट, अब ये क्या होता है? अभी फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि स्टोरेज टैंक में ना इंश्योर किया जाता है कि सारे बॉटम प्लेट, सेल वेल्ट्स, नोजल और मैन होल इंस्पेक्टेड और एक्सेप्टेड है ना। साथ ही यूटी थिकनेस रीडिंग, वैक्यूम वर्क्स टेस्टिंग एंड विजुअल इंस्पेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हाइड्रो टेस्ट के पहले इंश्योर करना ज़रूरी है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको सही करना होता है, क्योंकि स्टोरेज टैंक में ना नोजल भी होती है, मैन होल होती है, और ये एक्सेप्ट लिमिट पर है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें, तो उसको पहले रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। तो ये जो स्टेप मैंने बताया आपको, ये हाइड्रो टेस्ट करने के पहले वाली स्टेप है। तो ये पहले चेक करना जरूरी है। और भी बहुत सारे स्टेप है, चलिए आगे देखते हैं क्या स्टेप है। अभी यहाँ पे देखेंगे वाटर फिलिंग कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, है ना। वाटर जो फिलिंग है ना, कंट्रोल मैनर का बोलने का मतलब है स्टेप बाय स्टेप उसको करना है। टैंक को क्लीन कर देना चाहिए, फ्रेश एकदम पूरा क्लीन करना चाहिए वाटर फिल करने से पहले। फिलिंग स्पीड कंट्रोल में रखी जाती है, एंड अनइवन स्ट्रेस डेवलप होने से रोका जा सकता है। सडन सेटलमेंट अवॉइड किया जाता है। वेल्ड जॉइंट का कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाइड्रो टेस्ट इंस्पेक्शन में क्या है, होल्डिंग पीरियड क्या है। अभी होल्डिंग पीरियड क्या है? होल्डिंग पीरियड, जैसे पाइपिंग सिस्टम में क्या होता है ना, हाइड्रो टेस्टिंग करते हैं तो उसको होल्डिंग टाइम देते हैं, जैसे कि आधे घंटे का या फिर 60 मिनट्स का देते हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन में है। तो वैसे ही स्टोरेज टैंक में होता है, उसको हम 24 घंटे के लिए ना सोकिंग टाइम देते हैं, जिसे हम होल्डिंग टाइम भी कहते हैं। और इस ड्यूरेशन में हम चेक करते हैं कि कोई लीकेज, स्वेटिंग तो नहीं है, अब नॉर्मल स्टेटमेंट अगर, तो
उस टाइम ना होल्डिंग के टाइम में ना वो चेक किया जाता है कि प्रेशर डाउन तो नहीं हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और उसमें चेक भी किया जाता है कि अपना उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें उसमें चेक की जाएगी, मेन लीकेज चेक की जाएगी। ऑब्जर्वेशन वही किया जाता है होल्डिंग पीरियड के दौरान कोई भी अब नॉर्मल कंडीशन या लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिफेक्ट मिलता है तो रिपेयर करके टेस्ट रिपीट किया जाता है। अगर मान लो सपोज कोई भी वो होल्डिंग टाइम है जो 24 घंटे का होल्डिंग टाइम है, उस दौरान अगर कोई लीकेज आता है कहीं से भी आता है, जिस लोकेशन में आता है उस लोकेशन को फाइंड आउट करके उसको रिपेयर करना है और देन आफ्टर फिर से हाइड्रो टेस्ट करना है। ये प्रोसीजर है। आगे देखिएगा इंस्पेक्शन ड्यूरिंग हाइड्रो टेस्ट, वही चीज़ है। हाइड्रो टेस्ट हो रहा है उस दौरान हम इंस्पेक्शन क्या करते हैं। हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे टैंक की सर्कम्फ्रेंस जॉइंट और सेल वेल्ड को चेक किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कुछ समय पहले 1 मिनट पहले बताया था आपको, सेल जॉइंट, उसका फिलट जॉइंट जो भी है, वेल्डिंग का जॉइंट सारे चेक किए जाएंगे। ठीक है, कहीं से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लीकेज फाउंड होता है तो नॉन कन्फर्मेंस यानी एनसी माना जाता है। सेटलमेंट मेजरमेंट क्या है, हाइड्रो टेस्ट के टाइम और बाद में सेटलमेंट रीडिंग रिकॉर्ड की जाती है ना। उसका रीडिंग ना चेक किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है उसका रिपोर्ट बनाने के लिए। इस रीडिंग को वेरीफाई किया जाता है और फाउंडेशन अलाउएबल सेटलमेंट लिमिट्स के अंदर बिहेवियर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एनुअल सेटलमेंट होता है तो फ्यूचर में बॉटम प्लेट क्रैकिंग या केस में कॉज बन सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें ना हम एट द टाइम ऑफ हाइड्रो टेस्ट चेक करते हैं, उसका रिपोर्ट बना के उसको विटनेस करवा के सिग्नेचर कराना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हाइड्रो टेस्ट, प्री हाइड्रो टेस्ट क्या है। प्री हाइड्रो टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हम प्रिपेयर करते हैं। ये देखो, प्री हाइड्रो टेस्ट में हम क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करते हैं और प्री हाइड्रो टेस्ट होने के बाद से हम फाइनल हाइड्रो टेस्ट करते हैं। तो प्री हाइड्रो टेस्ट करने के पहले ये विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल सरफेस चेक करेंगे, पीरियोडिक टैंक इंस्पेक्शन करेंगे, ड्रेन फ्रॉम वाटर ये चेक करेंगे प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद से अगर प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर उसमें फिक्स करना है, इंस्टॉल करना है। फाइनल इंस्पेक्शन अभी क्या है, 2D 3D प्लेट कंडीशन क्या है, वेल्ड इंस्पेक्शन, बॉटम प्लेट कंडीशन क्या है। ठीक है, बॉटम प्लेट का कंडीशन बोले तो वो मतलब बराबर लगा है कि नहीं, डिस्टोर्शन वेल्डिंग में तो नहीं है ना, बॉटम प्लेट का डायमेंशन तो सही है। ये सारी चीज़ उसमें चेक करें, एज पर ड्राइंग उसमें बॉटम प्लेट लगा, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। कोटिंग पेंटिंग इंस्पेक्शन ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो कोटिंग पेंटिंग मतलब पेंटिंग इंस्पेक्शन चेक करेंगे। TFT चेक करते हैं, सरफेस प्रिपरेशन और पेंट एक्सेप्टेंस है या नहीं। अभी प्री हाइड्रो टेस्ट के पहले चेक किया जाएगा। अब उसके बाद से फाइनल डॉक्यूमेंटेशन क्या है, चेक ऑल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, प्रिपेयर फाइनल रिपोर्ट, पास एंड डिक्लेरेशन। ये सब करने के बाद से हाइड्रो टेस्ट हम चालू करते हैं। एक हाइड्रो टेस्ट करते हैं और वो फाइनल उसमें सब कुछ सही रहता है तो हम फाइनल हाइड्रो टेस्ट के लिए रेडी रहते हैं। अभी क्या है यहाँ पे आप देखेंगे प्री हाइड्रो टेस्ट प्रिपरेशन फिलिंग प्रोसीजर। एक चीज़ बताता हूँ आपको, प्री हाइड्रो टेस्ट प्रिपरेशन में क्या है, अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ। यहाँ पे नोजल मैन होल ड्रेन प्रॉपरली टाइट है, बोल्टेड है, राइट। पहला, दूसरा है लेवल गेज, सेटलमेंट मार्कर, कैलिब्रेशन कंप्लीटेड एंड मार्कर चेक। और लेवल गेज जो लगता है ना वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, ठीक है ना, और मार्क होना चाहिए। उनको फील कहाँ तक वाटर करना है। टेस्ट वाटर क्वालिटी, क्लोराइड लिमिट एज पर स्पेसिफिकेशन। जो वाटर की क्लोराइड है वो टेस्ट एज पर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद से हमारा बी में क्या है ना, ग्रेजुअल वाटर फिलिंग टैंक। जैसे कि हमको 25% फिलिंग करनी है, होल्ड एंड चेक सेटलमेंट एंड लीकेज। हमको 25 जैसे 100% उसमें वाटर फिल करना है पूरे टैंक में, तो हमको सबसे पहले 25% वाटर फिल करके उसमें होल्ड करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से 50% हम वाटर फिल करेंगे और फिर इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग करेंगे। 75% वाटर फिल करके रीचेक सेटलमेंट और स्ट्रक्चर चेक करेंगे। 100% फिलिंग के बाद से फाइनल इंस्पेक्शन के लिए वो रेडी हो जाएगा और उसको विटनेस करवाएंगे। चलो आगे क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे चेक सेटलमेंट लीकेज एंड डिफॉर्मेशन एट द एवरी स्टेज। एवरेज स्टेज का कहने का मतलब है कि आप 25% कर रहे हो वाटर फिल, फिर 50% कर रहे हो, राइट। तो हर एक स्टेज पे ना हमको इंस्पेक्शन करनी है ना। अवॉइड सडन फिलिंग मतलब बोले तो एक बार में पूरी फिल नहीं कर देनी 100%, है ना, ये कभी ऐसी नहीं करनी है, ठीक है। अदरवाइज वो अलाउ नहीं है और दोबारा वाटर फिलिंग करना पड़ेगा। आगे देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बताऊँ विजुअल इंस्पेक्शन क्या है,
ठीक है। अब विजुअल इंस्पेक्शन में क्या चीज़ें चेक की जाती है वो आप देखिए यहाँ पे। टैंक को रिक्वायर्ड लेवल टैंक पानी से फिल करते होल्ड किया जाता है और इस स्टेज में लीकेज, डिफॉर्मेशन, अबनॉर्मलिटी चेक की जाती है। इट मीन्स लीकेज चेक की जाती है। टैंक हाइड्रो टेस्ट में प्रेशर गेज यूज नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये पूछा भी जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो टेस्ट में प्रेशर गेज यूज नहीं होता क्योंकि टेस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, ये याद रखिएगा। मॉनिटरिंग के लिए लेवल गेज, वाटर लेवल मार्किंग यूज होता है। अब लेवलिंग के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए कि हमारा कितना प्रेशर होना चाहिए, हमें कितना प्रेशर को रोकना है, तो उसके लिए लेवल गेज होता है ना। वाटर लेवल मार्किंग यूज होता है उसके लिए। अभी क्या हाइड्रो टेस्ट के प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे आप। वाटर हेड, वाटर हेड का मतलब है हाइट। वाटर हाइट से स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है ना। वाटर हाइट से स्ट्रेस जब जनरेट होगा तो जहाँ भी क्रिटिकल जोन होगा, राइट। क्रिटिकल जोन क्या है, पहले वीडियो में बताया हूँ आपको, फिर से बता देता हूँ। क्रिटिकल जोन वो जोन होता है जहाँ से लीकेज होने की संभावना होती है, जहाँ से क्रैक होने की संभावना होती है। तो वाटर हाइट जब पानी जैसे ऊपर बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर बढ़ेगा तो जहाँ से क्रैक की संभावना होगी या लीकेज की संभावना होगी, वहाँ से जो है लीकेज होने लगेगा वाटर, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से लीकेज है। इसीलिए वाटर लेवल मीटर को मॉनिटर किया जाता है, बार को नहीं किया जाता। अभी देखिए स्ट्रेस जनरेशन क्या है। स्ट्रेस ये प्रोपोर्शनल होता है वाटर हाइट का। स्ट्रेस जो है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है वाटर हाइट का। जैसे जैसे वाटर हाइट बढ़ेगा ना, वाटर जैसे जैसे फील करते हैं कि 25, 50, 75, 100, तो वैसे वैसे स्ट्रेस भी जनरेट होगा और उसमें हमको लीकेज अगर होगा तो संभावना होगा, हमको पता चलेगा। अभी यहाँ पे देखिए लेवल गेज के टाइप क्या है। एक्सटर्नल फ्लोट टाइप लेवल गेज होते हैं। फ्लोट वाटर लेवल के साथ मूव करता है और एक्सटर्नल इंडिकेटर से रीडिंग मिलती है। अभी दूसरा क्या है, मैग्नेटिक लेवल गेज होता है। मैग्नेटिक फ्लोट के थ्रू लेवल इंडिकेट होता है और क्लोज सिस्टम में सेफ और एक्यूरेट होता है। तो ये लेवल गेज के भी टाइप है। अभी यहाँ पे देखेंगे पंच लिस्ट के बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। तो हमारा फाइनली इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाला था कि हाइड्रो टेस्ट वाटर स्टोरेज टैंक का कैसे किया जाता है, और ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद में पंच लिस्ट प्रिपेयर कैसे किया जाता है स्टोरेज टैंक में किसी, तो वो चीज़ें मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्ट होने वाला है अगला वाला। और ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा मुझे फीडबैक दीजिए और लाइक कीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।